बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया। खत भारत के खिलाफ मैच न खेलने के हवाले से लिखा गया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के वजूहात से भी आगाह किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इवेंट से बाहर करने पर भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला किया था। इस्लामाबाद खुद कुछ धमाके का हमलावर दाइश का कारिंदा निकला। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावर में कार्रवाई। हमलावर के 2 भाई और एक खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। हमलावर के करीबी ताल्लुक वाले 4 अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा मस्जिद से खुद कुछ बमबार का शनाख्ती कार्ड भी मिल गया। पुलिस ज़राए की तस्दीक। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हमलावर की शनाख्त हुई। कलदम दाइश का कारिंदा 5 माह अफगानिस्तान में मुकीम रहा। असलहा चलाने और खुद कुछ हमले की तरबियत वहीं से हासिल की। इस्लामाबाद धमाके में शोहदा की तादाद 32 हो गई। पंज अस्पताल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। 65 जख्मी जेरे इलाज, जिनमें 9 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा मस्जिद और G9 इमाम बारगाह में 14 शोहदा की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। IG इस्लामाबाद समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दीगर शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक और आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दों का वहां तक ताक़ुब करेंगे जहां उनकी सोच भी नहीं जाती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक आज़म, कहा, हमले के तमाम मनसूबा साजों का तयन कर लिया है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग हो चुका। दहशतगर्दों के सहूलतकारों से मुतालिक भी जल्द आवाम को आगाह करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत हमारे हमसाए मुल्क की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मई में दुश्मन को मार के हक में शिकस्त हुई। बुज़दिल दुश्मन घिनौने हरबे इस्तेमाल करने पर उतर आया। कोऑर्डिनेटर कौमी पैगाम अमन कमेटी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की अरकान कमेटी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जब भी कोई ऐसा सानेहा हुआ, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम इकट्ठे हो गए। हम सब मुत्तहिद हैं और कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। लापता अफराद के मामले पर नई कमेटी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए और फिर कलदन तंजीम में शामिल हो गए। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि आइन में तरमीम करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शिक़ें मौजूद हैं। जो हमें तरक्की से रोकना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, इन दहशतगर्दों को हर कीमत पे जो है वो जहन्नम वासल किया जाएगा। इनको एलिमिनेट किया जाएगा। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दों से किसी तौर मज़ाकरात नहीं होंगे। मुकम्मल कुव्वत से काफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्विकेशन से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। किसी को मुल्क तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
ललकार से इतने डर चुके हो कि अब तुम बुज़दिलों की तरह छुप छुप के मेरे मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन हम खबरदार करना चाहते हैं कि इस कौम को हल्का नहीं लेना। दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्विस है। 10 मई की तरह दहशतगर्दों को भी भरपूर जवाब देंगे। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आखिरी उम्मीद करार दे दिया। बोले मुल्क की तरक्की के लिए मौशी इस्तेहकाम जरूरी है। दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। बानी तहरीक इंसाफ की ज़ाती मौलिजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दरख्वास्त दायर खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त पर समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस। सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी दरख्वास्तों पर समाअत मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की सजा मुअत्तल कर दी थी। मैच बनाया, फंसाया और फिर जीत लिया। शाहीनों की आलमी इवेंट में एक और रिवायती फतह। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। कोलंबो में खेले गए मैच में कौमी टीम ने 148 रन का हदफ 20वें ओवर में हासिल किया। फतह के वक्त 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। फहीम अशरफ ने आखिर में जिम्मेदाराना बैटिंग करके पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। सलमान मिर्जा ने 3 विकेट हासिल की। साइम अयूब, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ने 6 खिलाड़ियों को वापस भेजा। 1 विकेट शाहीन आफरीदी ने भी हासिल की। नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 67 रन के साथ नुमाया रहे। छोटे हदफ और कमजोर टीम के खिलाफ भी शाहीनों की बैटिंग लाइन डगमगाई रही। साहिबजादा फरहान 47 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब 24, बाबर आजम 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान सलमान अली आगा 12, शादाब खान 8 रन ही बना सके। मोहम्मद नवाज और उस्मान खान बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। पूरी टीम की जिम्मेदारी फहीम अशरफ ने पूरी की। 11 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा ने जीत का सेहरा फहीम अशरफ के सर बांध दिया। जीत का क्रेडिट फहीम अशरफ को ही जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा खेला। प्रेशर में अच्छा खेलेंगे तो मैच जीत सकेंगे। बैटिंग की कमजोरियों का एतराफ भी कर लिया। कहा कि पहले 10 ओवर में अच्छा खेला, फिर विकेटें गिरी। यहाँ खेल नहीं जुनून होता है। स्कोर नहीं डेटा बोलता है। बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, हिसाब तो सबका होगा। यहाँ हर गेंद मैच का नक्शा बदल देती है। T20 वर्ल्ड कप का पुरजोश इवेंट बोल न्यूज लाया। एक बार फिर खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून, जिसमें शरीक होंगे साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफा। क्रिकेट मैच के मुस्तनद तज्जिए और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। गूगल का डूडल T20 वर्ल्ड कप के नाम खुसूसी टीम के जरिए खिराज तहसीन पेश किया गया। डूडल में बैट, बॉल समेत ड्रम की झलक नुमाया। इवेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं।
टूर्नामेंट में 20 टीमें शरीक हैं, जबकि 4 ग्रुप 55 मैच खेलेंगे। घरेलू बिजली सार्फिन के लिए बिजली फिर महंगी, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन भी इजाफी रकम अदा करेंगे। 100 यूनिट वाले रियायती सार्फिन को 200 रुपये देना होंगे। बगैर रियायत सार्फिन से तकरीबन 275 रुपये वसूल किए जाएंगे। 200 यूनिट वाले 300 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली की बुनियादी कीमत में रद्दोबदल की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा 10 फरवरी को समाअत करेगा। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, PTA और दीगर फरीकीन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम समाअत करेंगी। सोशल मीडिया बच्चों की जहनी, अखलाकी और तालीमी नशोनुमा पर मनफी असरात मरतब कर रहा है। कमसिन बच्चों में नफसियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मुल्क में महंगाई की शरह और बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर 0.9% इजाफा। सालाना शरह 4.84% पर जा पहुंची। 12 ज़रूरी अशिया महंगी, 13 की कीमत में कमी आई। टमाटर, प्याज, लहसुन, दाल, माश, मूंग और बकरे का गोश्त महंगा हो गया। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला ना रुक सका। सुपर हाईवे पर ट्रेलर की गधा गाड़ी को टक्कर, हादसे में 2 भाई जान भाग, तीसरा जख्मी हो गया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर भी फरार हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तस्वीराती दिफाई ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में आइडियाज़ 2026 का खुसूसी लॉन्च होगा। रियाज में आलमी दिफाई नुमाइश में बैनुल-अक़वामी ममालिक जदीद फौजी टेक्नोलॉजी और हथियार पेश करेंगे। पाकिस्तान की दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2026 का खुसूसी लॉन्च टेक्नोलॉजी मुंतकिली और दिफाई मुश्तरका मनसूबों के फ़रोग़ में मुआविन होगा। अलहम्रा लाहौर में अदबी मेले का दूसरा रोज, 13 मुख्तलिफ सेशन का इनकाद, 7 नई कुतुब की रूनुमाई, पंजाबी थिएटर और सकाफती सरगर्मियाँ। उर्दू अदब के नए रुझानात भी मौजू बन गए। बैनुल-अक़वामी शुरा के साथ खुसूसी नशिस्तें, अदब और तारीख पर मकाले भी पेश। कामला शमसी, औरंगजेब न्याजी, रहमान फारिस और दीगर की गुफ्तगू। पंजाबी थिएटर में खेल रजनी पेश किया जाएगा। और 7 में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज। तकरीबात के लिए खुसूसी सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात, इजाफी नफरी तैनात। बसों और ट्रकों की छतों पर सफर पर पाबंदी, तेज रफ्तारी और लापरवाही पर कार्रवाई का फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।